वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैम्प। सो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा वीडियो एसएससी क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट पर है और आज मैं मैथ में आपको थर्ड चैप्टर यानी शेयर एंड डिविडेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ और इसके एक्सरसाइज 3A को ही बताऊंगा और मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो सिर्फ एग्ज़ाम में यानी आईसीएसई के बोर्ड में आ चुका है। बाकी सारे क्वेश्चन आपके खुद से ट्राई करने हैं और जो नहीं आएगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाकर उसको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो समय न गवाते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर एंड डिविडेंड का ये चैप्टर है, चैप्टर 3। इंट्रोडक्शन आपको डिफिनेशन है और इसके बारे में आपको काइंड ऑफ शेयर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर नेमली कॉमन एंड द प्रीफर्ड। ठीक है, 2 तरह के शेयर्स होते हैं, इसको कॉमन और प्रीफर्ड बोलते हैं। द कॉमन शेयर इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विटी शेयर। तो आपको ये शेयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ने को मिल जाएगा और मैं आपको इसके बाद कुछ डिफिनेशन एंड फार्मूलाज हैं, इसको मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ, कैसे ब्रीफ में समझाता हूँ कैसे होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारा पहला पॉइंट जो है वो हमारा पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हमारा है कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक, ओके, ये हमारा है आज का पहला कैपिटल स्टॉक, इसको बोलते हैं हम लोग। कैपिटल स्टॉक हम किसको बोलते हैं? जैसे जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि आपने कुछ शेयर खरीदना है, ठीक है, जो अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल शेयर। मतलब अगर आपने शेयर खरीद रहे हैं, आपको 1000 रुपीज़ का अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो यही पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? आपका इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल स्टॉक। ओके, दूसरा पॉइंट हमारा है जिसको हम बोलते हैं स्टॉक। अब भैया जिसमें आप पैसे लगाओगे, ठीक है, उसको तो स्टॉक बोलेंगे हम। तो स्टॉक किसको बोलते हैं? द शेयर परचेज बाय इंडिविजुअल पर्सन। मतलब जो स्टॉक होते हैं ना, शेयर, किसी भी कंपनी के शेयर बेचे जाते हैं तो उस जो शेयर होता है क्या है? किसी भी कंपनी का हिस्सेदारी, काम का हिस्सेदारी, एवरीथिंग, कुछ भी जो भी हिस्सेदारी होती है उसको स्टॉक्स के रूप में बोला जाता है या शेयर्स के रूप में बोला जाता है। तो शेयर को ही बोला जाता है हम लोग, शेयर को ही बोला जाता है आपका स्टॉक। ठीक है, इसको इंडिविजुअली खरीदते हैं। लेकिन जो खरीदता है स्टॉक, जो खरीदता है ना, जैसे जो पर्सन इंडिविजुअली स्टॉक खरीद लिया उसको हम बोलते हैं आपका शेयर होल्डर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? शेयर होल्डर बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट किया है और उसको शेयर होल्डर बोलेंगे। थर्ड हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिविडेंड। देखिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड ये क्या होता है? देखिए द प्रॉफिट, इसको आप ध्यान समझिएगा, गेन बाय अ कंपनी that is distribute among shareholders। देखिए डिविडेंड क्या होता है? द प्रॉफिट ऑफ गेन बाय ए कंपनी। कंपनी जो प्रॉफिट गेन करती है, ओके, और उसको किस में, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती है? एमंग द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के बीच में उसको क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करती है इक्वली। ठीक है, वो पहले ही बता दिया जाएगा आपका कि 5% डिविडेंड है, 8% डिविडेंड है या फिर 12% डिविडेंड है। मतलब कुछ भी आपको यहाँ बता दिया जाएगा पहले ही, जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तभी, कि डिविडेंड आपको यहाँ कितना मिलेगा। ओके, उसी के हिसाब से जो कस्टमर्स होते हैं या बोले कि स्टॉक होल्डर्स होते हैं अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ओके, इसके बाद 4th पॉइंट हमको पढ़ना है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपको एक लाइन में ये समझिए, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर। शेयर की ओरिजिनल वैल्यू क्या है उसी को हम लोग बोलेंगे फेस वैल्यू। ओके, सो क्या बोलेंगे हम लोग? फेस वैल्यू। ओके, अब देखिए इसकी में एक आपको आता मिलेगा पॉइंट पढ़ने को, एन। फेस वैल्यू को शॉर्टकट में हम बोलते हैं FV बोलते हैं, और एक हमारा आता है नॉमिनल वैल्यू इसी में। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू, इसको शॉर्ट में NV बोलते हैं हम लोग। ओके, इसको क्या बोलते हैं? FV बोलते हैं। ठीक, नॉमिनल वैल्यू क्या बोलेंगे हम लोग? नॉमिनल वैल्यू को NV। तो ये मतलब होता है NV का, द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, जैसे कि अगर कोई कंपनी स्टॉक सेल कर रही है यानी शेयर सेल कर रही है तो जो उसको खरीदेगा शेयर होल्डर हो जाएगा। शेयर होल्डर खरीदेगा तो डिविडेंड देखेगा और फेस वैल्यू देखेगा, फेस वैल्यू के बाद नॉमिनल वैल्यू देखेगा।
नॉमिनल वैल्यू वो होती है जब एक बनता है यहाँ पे, ठीक है, एक फेस वैल्यू जब स्टॉक खरीदोगे तो आपका एक यहाँ पे वो बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। शेयर सर्टिफिकेट में ही आपका एक प्राइस मेंशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, ठीक, किसी भी शेयर का नॉमिनल वैल्यू। इसके बाद हमारा 5 होता है मार्केट वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। नाम से समझ में आ रहा है कि मार्केट में जो वैल्यू होगी वही, तो यानी एमबी। एमबी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको प्राइस, ठीक है, प्राइस ब्रॉट और सोल्ड बाय द या फिर इन द मार्केट। प्राइस ब्रॉट और सोल्ड इन द मार्केट। मार्केट में जो प्राइस पे शेयर आपका सेल किया जाता है, खरीदा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका मार्केट वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कैश वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब कैश वैल्यू। इसी मार्केट वैल्यू पे यानी जो शेयर का प्राइस होगा उसी पे तो पूरी मार्केट आपकी रन करेंगी। ओके, देखिए मार्केट वैल्यू में 3 पॉइंट आपको पढ़ना होगा, ठीक है। 3 तरह के नाम हम लोग यहाँ लेके चलते हैं, 3 तरह के, ठीक है, 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स में कौन कौन से होते हैं आप देखिए। जैसे पहला हमारा होता है इफ़ मार्केट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन फेस वैल्यू, ठीक है, इज कॉल्ड टू बी एबव पार, ठीक है। इफ़ मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू इज कॉल्ड द एट पार। ओके, हो गया। उसके बाद अगर मार्केट वैल्यू इफ़ मार्केट वैल्यू लेस देन एफ बी यानी फेस वैल्यू इज कॉल्ड द बिलो पार, ठीक है। पी ए आर यहाँ पे है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही एकदम रफली लिखा हुआ है, बस आपको यहाँ सुनना है और समझना कैसे होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सब चीज़ें, कैपिटल स्टॉक, डिविडेंड, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू और मार्केट वैल्यू के 3 पॉइंट। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं फार्मूला, ठीक है। फार्मूला पे ही बेस आपको सारा ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर में, तो हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। ओके, सो देखिए फ्रेंड्स, फार्मूला इसमें हमारा फर्स्ट फार्मूला जो होगा उस फार्मूले में हम बोल सकते हैं मनी इन्वेस्टेड, मनी इन्वेस्ट, कितना मनी इन्वेस्ट किसी शेयर होल्डर ने किया, ठीक है। तो जितना उसने शेयर खरीदा होगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर मतलब एक शेयर का प्राइस जितना होगा और जितना उसने शेयर खरीदा होगा उतना पैसा तो वो इन्वेस्ट करेंगे। ओके, दूसरा फार्मूला हमारा क्या होगा, इनकम, ठीक है। इनकम कितना हुआ उसका, जब उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया शेयर होल्डर ने तो उसको इनकम कितनी हुई। ओके, तो इनकम इतनी होगी नंबर ऑफ शेयर, जितना शेयर उसने खरीदा वो तो मुझे पता होना चाहिए ना, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू। अभी मैंने आपको बताया था फेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है। शेयर की ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी वो। इसमें आपको एक समझिए, अभी मैं बताता हूँ क्या होता है फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में अंतर पे कैसे करेंगे। देखिए, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, ये परसेंटेज में होता है, ठीक है। इन तीनों को जब हम करेंगे तब हमारा निकलेगा ये, ठीक है। क्या निकलेगा, इनकम। देखिए इनकम में हम बताते हैं नंबर ऑफ FB और MB के बारे में समझिए। देखिए FB हमेशा जो होता है 100 रुपये, अगर मान लिए है 100 रुपये FB, फेस वैल्यू 100 रुपये है, ठीक है, फेस वैल्यू। देन तो मार्केट वैल्यू हमेशा इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जो कंपनी सेल करेगी शेयर तो कुछ तो प्रॉफिट रखेगी उस पर, तो 110 रुपीज़ में लग गया, तो ये हमारा हो जाएगा मार्केट प्राइस, और ये क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू, और ये होगा मार्केट वैल्यू। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड हमारा जो फॉर्मूला है इस चैप्टर में वो हमारा है रिटर्न का, ठीक है। रिटर्न कितना होता है, पैसा को रिटर्न या बोलिए इसको एल्ड, ठीक है, एल्ड। तो ये कैसे निकलेगा हमारा, इसमें हमारा है, ये भी परसेंटेज में हमारा आता है, ठीक है। रिटर्न कितना रिटर्न मिला हमें। ओके, तो ये होता है हमारा इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट कितना इनटू 100, बस, और कुछ नहीं इसमें करना होता है। और इसके बाद लास्ट और फोर्थ जो फार्मूला हमारा होता है नंबर ऑफ शेयर परचेज, उन्होंने कितना शेयर खरीदा, तो हम यहीं से फाइंड कर लेंगे। देखो इन्वेस्टेड मनी
डिवाइड बाई नंबर ऑफ MB ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, हो गया। या फिर निकाल सकते हैं इसमें ऐसे कि एनुअल इनकम, ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा ये था नंबर ऑफ शेयर परचेज्ड, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर परचेज, ये फॉर्मूला ये भी हो जाएगा हमारा एनुअल इनकम अपॉन इनकम ऑन 1 शेयर, ठीक है, इनकम ऑन 1 शेयर, बस ये हो गया। तो नंबर ऑफ परचेज शेयर जो आपका है वो ऐसे फाइंड कर लेंगे हम लोग, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेन आपका ये और ये, ठीक है, ये 3 फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी आपको, और इसमें भी ज़्यादा आपको नहीं माइंड लगाना है कैसे करना है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ सीधे। मैं क्वेश्चन आपको आज 3 ही क्वेश्चन बताऊंगा, जो 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, और ये जो बुक है वो मैं एस चंद की बुक से बता रहा हूँ, फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन मैं एस चंद की बुक से ही बता रहा हूँ। ओके, चलिए देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज हमारा पास है, एक्सरसाइज जो है 3A एस चंद की बुक से मैं बता रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो पहला SSC बोर्ड में आया हुआ है वो मैं क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से ट्राई करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में डायरेक्ट बता रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके स्क्रीन पे ये है। A man invests 4,800 rupees in a share of a company which was paying 8% dividend at the time when a 100 rupees share cost 160 rupees. Find his annual income from the share, the rate of interest that he gets on the investment. ठीक है, देखिए इन्वेस्ट मनी कितना है, इन्वेस्ट कितना किया 4,800 रुपीज़। ओके, उसके बाद डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है आपका 8% का। ओके, डिविडेंड 8%। एंड आफ्टर दैट व्हेन 100 रुपीज़ कॉस्ट, ये आपका देखिए फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू 100 रुपीज़, ठीक है, और मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा 160 रुपीज़। ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है, ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है। एक्चुअली आपको फाइंड क्या करना है, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम आपको फाइंड करना है, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, आपको रेट फाइंड करना है। ओके, किस रेट पे उसको मिला। अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन हमारा क्या है, निकालना है एनुअल इनकम कितना होता है। तो फॉर्मूले मैंने जैसा मैंने आपको बताया था कि एनुअल इनकम का फॉर्मूला सेम उसी फॉर्मूले को हम लोग फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ शेयर क्या होता है, इन्वेस्ट मनी अपॉन प्राइस ऑफ 1 शेयर, ठीक है, प्राइस ऑफ 1 शेयर। इन्वेस्ट उन्होंने कितना किया था 4,800 रुपीज़, और एक शेयर का प्राइस कितना है, मार्केट वैल्यू लेके चलेंगे हम यहाँ पे तो 160 रुपीज़, कट करेंगे हम लोग कितना आएगा 30, और 330 शेयर उन्होंने क्या किया, बाई किया। ओके, 30 शेयर, ओके 30 शेयर बाई किया। अब हम देखेंगे कि 30 शेयर पर, ठीक है 30 शेयर है, और इस 30 शेयर को उन्होंने बाई कर लिया। ओके, अब हमें मिलता है यहाँ पे डिविडेंड, ठीक है। देखिए 30 शेयर खरीदा उन्होंने, क्लियर। डिविडेंड वो कितना मिलता है डिविडेंड, 8% का डिविडेंड, 8% डिविडेंड है। तो 8% डिविडेंड किस पर मिलेगा, डिविडेंड हमेरा जो मिलता है वो फेस वैल्यू पर ही मिलता है, फेस वैल्यू पर ही डिविडेंड मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। डिविडेंड आपको किस मिलता है, डिविडेंड किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पे। देन 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, इस पर 8% हम डिविडेंड फाइंड करेंगे, तो आंसर हमारा कितना आएगा 8 रुपीज़। ओके, 8 रुपीज़ आ गया। अब भी हमसे क्वेश्चन ये पूछा है एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम फाइंड करने के लिए मुझे ये टोटल उन्होंने 30 शेयर बाई किया, और 8% एक शेयर पे मिल रहा है, तो टोटल शेयर पे कितना मिलेगा इनको, एनुअल इनकम निकालेंगे हम लोग 30 × 8 = 240 रुपीज़, ठीक है। 240 रुपीज़ पे हम यहाँ क्या हुआ, उनको एनुअल इनकम हो जाएगा। ओके, ये हमारा आ गया एनुअल इनकम। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर ही फाइंड किया जाता है। ओके, आप देखिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमसे आपसे पूछा जाए रेट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ परसेंटेज। रेट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, रेट इज इक्वल टू
या रिटर्न इसकी बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, रेट या रिटर्न बोले यहाँ पे यील्ड। तो टोटल इनकम हमारे पास है 240 रुपीज़ डिवाइड बाई इन्वेस्ट मनी कितना था 4,800 रुपीज़ इंटू 100। अभी मैंने पीछे आपको फॉर्मूला बताया था ना, ठीक है, रिटर्न या यील्ड, तो परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्ट मनी इंटू 100। जब कट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 2 और 10/2 आंसर कट करेंगे, कितना आएगा हमारा 5%। तो उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 5% के हिसाब से मिला। ओके, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का दोनों जो पॉइंट उसने पूछ रखा था वो कंप्लीट हो गया। टोटल इनकम कितना 240 रुपीज़ आई है और इनको 5% का रेट मिला। ठीक, ऐसे भी निकाल सकते हैं 240 रुपये जो 240 रुपीज़ जो है आपका 4800 रुपये कितना परसेंट है, बस ये भी निकल सकता है हमारा। यहाँ पे सेम वही फाइंड किया है मैंने, बस यहाँ बोलने का तरीका अलग हो गया है। ओके, देखिए साइन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक कंपनी पे अ डिविडेंड ऑफ 15% ऑन इट्स 10 रुपीज़ शेयर, ठीक है, डिविडेंड कितना परसेंट पे किया 15 रुपीज़। शेयर का प्राइस कितना है, शेयर का प्राइस है हमारा 10 रुपीज़, ठीक है, शेयर है हमारा 10 रुपीज़ का। ओके, फ्रॉम विच इज डिडक्टेड इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 22%। देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स भी कट होता है, ठीक है, इनकम टैक्स यहाँ पे लगता है कितना 22% का। यहाँ पे जो 22% इनकम टैक्स लगेगा ना, वो जो प्रॉफिट हो रहा है ना उस पर लगेगा, ठीक है। फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ ए मैन हु ऑन 100 शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर है 100 शेयर, ठीक है, 100 शेयर। अब यहाँ फाइंड करना है एनुअल इनकम, ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो काफ़ी आसान, को ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको टोटल मनी इन्वेस्ट निकाल लीजिए। टोटल मनी इन्वेस्ट क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर इंटू प्राइस ऑफ 1 शेयर, कितना होगा 1000 रुपीज़। इतना पैसा उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने लगाया, ठीक है, इतना पैसा उन्होंने लगा लिया। ओके, अब देखिए मुझे 15% का डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड मतलब होता है कि हमको फ़ायदा ये जोड़ के मिलेगा, यही फ़ायदा हम कमाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे हम लोग 15% डिविडेंड इक्वल टू 1000, 15% डिविडेंड कट करेंगे, हमारा कितना आएगा 150 रुपीज़। यही हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हमारा बस यही हो रहा है। ओके, अब इसी प्रॉफिट पे 22% टैक्स कट जाएगा हमारा। ओके, तो हम टैक्स निकाल कर लेंगे यहाँ पे, टैक्स पेबल 150 इंटू 22%, ठीक है, 150 22/100, ठीक है, कट कर लेंगे हम लोग इससे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 1, ठीक है। देखिए 150 इंटू 22/100, ठीक है, इससे कट हो गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और यहाँ पे कट 2 11 जा 11, ठीक है। यहाँ पे तो आपका 33 आ रहा है, 33, देखिए 33 रुपीज़ जो है आपका, ये हमारा टैक्स में टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, टैक्स डिडक्ट होगा ये। ओके, तो आपको यानी आपको शेयर होल्डर हो तो आपको कितना पैसा यहाँ पे सेव हो रहा है, तो हमारे यहाँ प्रॉफिट निकाल लेंगे आप या फिर इनकम, तो ये हो जाएगा हमारा 150 माइनस 33 रुपीज़ माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 170 रुपीज़। आपको बस यही पैसा आपको आपके हाथ में यानी आएगा, ठीक है, जितना आप यहाँ पे इनकम कर रहे हो, बस यही पैसा। 22% आपको यहाँ कट गया आपका टैक्स, 15% डिविडेंड मिला, तो आपको यही पैसा आपको इनकम में ऐड होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है आज का आपकी स्क्रीन पे, एक कंपनी विथ 1000 शेयर, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़िएगा वैसे वैसे डाटा आप लिखते रहिए। 1000 शेयर, ठीक है, ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 8%, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू NV, इसको भी हम फेस वैल्यू बोल सकते हैं, कितना है 100 रुपीज़। ओके, डिविडेंड है 8% का, डिविडेंड कितना है
डिविडेंड इक्वल टू 8%, ठीक है, डिविडेंड 8% आ गया। तो पहला क्वेश्चन फाइंड करना है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड टू बाय द कंपनी, कितना पैसा ये पेड करेंगे 1000 शेयर खरीदने के लिए, ओके। उसके बाद रमेश हैड बॉट, दूसरा क्वेश्चन, रमेश हैड बॉट 19 शेयर ऑफ द कंपनी एट 150 रुपीज़ पर शेयर, कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव एंड द परसेंटेज रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, क्या सिंपल, पहला क्वेश्चन आपको यही मैं फाइंड कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा है आपसे, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, ठीक है, कंपनी पहला स्टार्टिंग में कितना डिविडेंड अमाउंट पे करेगी, ठीक है। देखिए टोटल इन्वेस्ट मनी कितना हो गया, टोटल इन्वेस्ट मनी कितना हो गया, 100 शेयर था, सॉरी 1000 शेयर था, 100 प्राइस था, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 लाख रुपीज़, ठीक है, 1 लाख रुपये का उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। अब 8% का यहाँ पे डिविडेंड उनको लग रहा है, ठीक है, कितने का, 8% का डिविडेंड लग रहा है, ओके, 8%। तो हम जब यहाँ पे 8% डिविडेंड जब फाइंड करेंगे हम लोग, यहाँ पे कितना आएगा, देखिए डिविडेंड इक्वल टू 1 लाख, ठीक है, 8%, 1212 कट गया, कितना होगा 8000 रुपीज़, मतलब 8000 रुपीज़, ठीक है, डिविडेंड पेड कर रही है कंपनी, ओके, 8000, सॉरी यहाँ पे हमारा जो शेयर है वो 10,000 शेयर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 0 इंक्रीज़ होगा ये, तो ये हमारा हो जाएगा 80,000 रुपीज़, ओके, 80,000 रुपीज़ यहाँ पे कंपनी पे कर रही है हर अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है, कितना 80,000 रुपीज़। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये आस्क कर रहा है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन फिर से दिखा रहे हैं, रमेश हैड बॉट 90 शेयर, ठीक है, रमेश कितना शेयर खरीदते हैं 90 शेयर, ओके, और 1 शेयर का प्राइस कितना था 150 रुपीज़, बट ये आपका मार्केट वैल्यू है, ये आपका मार्केट वैल्यू है, लेकिन जो फेस वैल्यू वो कितना है 100 रुपीज़ ही है बस, ओके। तो यहाँ पे जो हमें पूछा गया है, यहाँ पे डिविडेंड ही रिसीव एंड परसेंटेज रिटर्न, डिविडेंड हमको यहाँ मिलेगा, ठीक है, तो टोटल इनकम हम जब फाइंड करेंगे इनका यहाँ पे, तो 19 × 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9000 रुपीज़, ठीक है, उन्होंने 9000 रुपीज़ का शेयर खरीद लिया है, ठीक है। अब इस डिविडेंड को इनको 9000 पे मिलेगा, ओके, 9000 पे मिलेगा इनको डिविडेंड, ओके, देखते हैं। तो डिविडेंड निकलता है इनको 9000 पर, ठीक है, 9000 इंटू कितना डिविडेंड है 8% डिविडेंड है, तो 8% फाइंड कर लेंगे हम लोग। आई होप आपको ये जो मैं इतना डायरेक्ट कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। दोनों कट कर दिया मैं, 9 8 जा 72, मतलब 720 रुपये उनको डिविडेंड मिलेगा, ओके। उनको कितना डिविडेंड मिला 720 रुपये। ये हमारा पहला आंसर था, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। अब थर्ड में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी में, ठीक है, रमेश ने ही, परसेंटेज रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। देखिए परसेंटेज रिटर्न क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट सॉरी इनकम हमारा होता है अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ये होता है ना। तो इनकम हमारा कितना है 720 रुपीज़, ओके, एंड इन्वेस्ट कितना किए हैं यहाँ पे 900 रुपीज़ नहीं, ओके। यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया है टोटल 19 × 150 रुपीज़, ठीक है। तो इन्वेस्ट मनी हमारा जो होगा यहाँ पे, इन्वेस्ट मनी होगा 19 × 15, ठीक है, इक्वल टू 135,000 और 13,500 रुपये इन्वेस्ट किया, लेकिन डिविडेंड हमको मिला कितने पर, इस 100 रुपीज़ वाले पर मिला होगा, ठीक है, ओके। चलिए अब हम यहाँ परसेंटेज रिटर्न या एल्ड फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा इनकम हुआ 720 रुपये और 135 रुपीज़ पे ये फाइंड हो रहा है, मतलब 13,500 पे 100 डिवाइड करके कट हो गया, इससे कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कट करेंगे जो हम लोग 720 डिवाइड 135 से, तो जब हम इसको कट करेंगे देखिए यहाँ पे हमारा 9 से कट करते हैं, 9 1 जा 9, ठीक है, 9 5 जा 45, 9 8 जा कितना 72 80, और ये हो जाए कट करेंगे हम लोग 5 से, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 से 30, कितना आया 16/3। इसको हम लोग होल में कन्वर्ट करेंगे, 3 5 जा 15,
बाई 3 1%, मतलब 5 होल 1/3 हमारा आंसर होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया था टोटल इन्वेस्ट मनी कितना, टोटल इन्वेस्ट मनी करने के बाद डिविडेंड कितना मिला होगा उसको। 80,000 डिविडेंड उन्होंने शेयर कर दिया। डिविडेंड करने के बाद रमेश ने जो 90 शेयर खरीदा था, 100 रुपये का शेयर, 90 शेयर खरीदा था जिसका फेस वैल्यू 100 रुपये था, 150 में खरीदा था, तो उनको कितना डिविडेंड मिला होगा। उनको डिविडेंड मिला होगा 720 रुपये। ठीक है, ये उनको फ़ायदा मिला है, 720 रुपये उन्होंने कमाया है। ठीक है, अब ये 720 रुपया परसेंटेज रिटर्न फाइंड करेंगे हम लोग। तो इन्वेस्ट मनी कितना किए थे वो 19 इंटू 150 रुपीज़, 90 कितना है शेयर है। अभी कितना इन्वेस्ट किया 13,500 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब 720 रुपये जो है 13,500 का कितना परसेंट है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 720 रुपीज़, 30,500 रुपीज़। फाइंड करें कितना है 5 होल 1/3%। ठीक है, यही हमारा क्या है रिटर्न का रेशियो है, रिटर्न का परसेंटेज है। ओके, यानी 720 रुपये हमारा 13,500 कितना परसेंट है, बस। ओके, अब इस चैप्टर में आपको 3 ही ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए। क्वेश्चन और था वो आप खुद से सॉल्व करिएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन सारे समझ में आए हों। अगर कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।